लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज लूज टॉक में मेरे मेहमान हैं एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियत। आप ख़ास तौर से इस्लामाबाद से इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए कराची आए हैं। आप एक रिटायर्ड कर्नल हैं। एक्सक्यूज मी अनवर, ये याद रखना, कर्नल जो है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता। ही डजंट रिटायर। मेरा मतलब है सर, आप सर्विस से तो रिटायर हो चुके हैं ना? नहीं, लेकिन ये देखो, पहले मेरे पास जो थे वो कोई 200-250 टैंक्स थे। अब मेरे पास जो है 200-250 टैंकर्स हैं। तो आई एम इन सर्विस, मैं रिटायर नहीं हूँ। यू आर इन चार्ज ऑफ? मैं जैसे आई एम इन चार्ज ऑफ टैंकर्स, बताया ना मैंने आपको। सर मेरा मतलब था कि आप फौज से तो रिटायर हो गए ना? जी, फौज से तो रिटायर हो गए। पहले आपके अंडर कुछ सिपाही का? देखिए, मेरे अंडर में पहले सिपाही थे। अब मेरे अंडर में मेरा ख्याल है 500 टैंकर्स है। तो मैं रिटायर कहाँ से हुआ यार? आई एम इन सर्विस अनवर। ये आपकी वतन से मोहब्बत है जो अब तक आप खिदमत कर रहे हैं। यार अनवर, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं शुरू से ये सोचता था कि मेरा मुल्क जो है वो सरसब्ज़ और शादाब रहे। शुरू से मेरी ये सोच थी। तो ये सोच जो आपकी थी, ये पहली मुलाजमत के वक्त थी या नई मुलाजमत में आने के बाद? नहीं, व्हेन आई केम इनटू दिस न्यू जॉब, उसके बाद मेरी ये सोच पैदा हुई। सर कमीशन कब मिला आपको? फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे सिविलियन जॉब में पहला कमीशन मिला। सर मैं इस कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, कमीशन जो है उसमें इस वक्त नहीं होता अनवर। कमीशन इज कमीशन, दैट इज इट। मैं एक बात बताता हूँ। एक्चुअली वो टैंकर्स ख़रीदने थे, मुझे कोरियन टैंकर्स पसंद थे, और दूसरे कुछ लोगों को फ्रांस के पसंद थे, और जो कुछ लोग थे उन लोगों को जर्मनी के पसंद थे। लेकिन फ्रांस के टैंकर्स आ गए। फ्रांस वाले जो है कमीशन बहुत देते हैं, दे आर रियली वेरी गुड। सर मुझे नहीं पता। सर आपको स्पोर्ट्स का भी शौक था? नहीं, एक्चुअली स्पोर्ट्स का शौक जो है मुझे अपने ग्रैंडफादर से हुआ अनवर। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो वहाँ पर थे सिंगापुर में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक हुई तो वो भागे। ही रैन फॉर 1200 किलोमीटर्स। वो जो था वो जंग का रिकॉर्ड भी था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। सर आप हॉकी भी खेलते थे? मैंने कभी हॉकी नहीं खेली, नो अनवर, नो। हॉकी की टीम के अंदर एक बंदे की ज़रूरत थी, एक खिलाड़ी कम था। सर ने मुझे बुला के कहा कि कर्नल यार तुझे हॉकी खेल ली है। मैं कहा सर ऑलराइट, मैं खेली हॉकी। सिविलियंस के साथ काम करके आपको कैसा लगा? वो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे वो एक गाना नहीं है, एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा। सर लड़के को नहीं, वो सॉरी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बिल्कुल वैसे ही लगा यार। ये सिविलियंस जो है ये काम नहीं करते, ये काम बिल्कुल नहीं। आई टेल यू, दे डोंट वर्क। और जो दूसरी बात ये है कि ये इनसे अगर बात करो तो ये बात भी नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो आधी बात के बीच में दे स्टार्ट स्माइलिंग। यार एक बात बताओ, ये सिविलियंस इतना मुस्कुराते क्यों है? सर आपकी एज क्या है? मेरी एज क्यों, मेरी बर्थडे करोगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ। इफ यू वांट टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। नहीं फिर भी एज क्या होगी सर आप? बस अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्योंकि आप यंग लग रहे हैं। हाँ देखो ना, ये बात है। अगर तुम ये बात मेरे ससुराल वालों को कह दो, मेरे इन लॉ, इफ यू टेल दिस टू माय इन लॉज दे विल बी वेरी हैप्पी। वो भी मुझे यंग समझते हैं। आप फौज में क्यों गए? हाँ, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अनवर, बात ये है कि बाप दादा जो थे ना उनकी वजह से गया। बाप चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, वालदा चाहती थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं। अल्लाह ताला ने दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छा लगा आपका जवाब। सर कर्नल का ओहदा जो है एक बड़ा ओहदा होता है। कर्नल का ओहदा? हाँ, इतने बड़े ओहदे के बाद वाटर टैंक्स का इंचार्ज होना कुछ अच्छा नहीं लगता सर। देखो, एक्चुअली आई फॉट 2 वॉर्स। 2 जंग मैंने वैसे फ्रंट पे लड़ी, और जो है 2000 गज पे बनाए हुए
खानदान से मैं तकरीबन 200 जंगें लड़ चुका। और तुम कहते हो कि ये होता अच्छे नहीं है। आप खुश हैं सर? क्या बात है, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अगर खुदा न खास्ता दोबारा कभी जंग हुई तो छोड़ो आपको वापस कॉल किया छोड़ो जाएगा? यार, नहीं, मेरा पूरा सवाल सुन लें आप। सॉरी सॉरी, ओके। अगर खुदा न खास्ता दोबारा जंग हुई तो आपको कॉल बैक किया जा सकता है? देखो, अगर अव्वल तो ये दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि कभी दोबारा जो है जंग हो सकती है, और अगर फर्स्ट करो हुई भी तो मुझे कॉल नहीं करेंगे। आस्क मी व्हाई, बिकॉज मुझे मेडिकल ग्राउंड्स में रिटायर किया गया था। सर, सिविलियन मुलाजमत में भी मेडिकल चेकअप होता है। अरे कौन करेगा? कौन मुझ कर्नल की कौन सिविलियन चेक करेगा बताओ? सिविलियन नौकरी में मुलाजमत करके आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ? देखो, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो सिविलियंस है ये कभी ठीक नहीं हो सकते। देखो, नो आई डोंट थिंक सो। अगर ये सिविलियंस ठीक हो जाते हैं अनवर, तो फिर हम 30 ईयर्स से हम लोग ना रहते। जो आप पावर में हाँ, 30 बरस पावर में बिल्कुल थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल साहब, हम्म, मेरा प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम नहीं है, हम्म। वरना आपने जो कहा इस पर बहस हो सकती थी। नहीं यार, बहस नहीं हो सकती इससे। क्या है बहस? आई डोंट लाइक इट। ये बहस जो है, इसमें फजूल का वक्त ज़ाया होता है। इतनी देर के अंदर जो है मैं तकरीबन 15 घरों को पानी पहुंचा सकता हूँ। जो आप काम कर रहे हैं सर, ये काम कोई भी नौजवान जिसके पास बीए की डिग्री हो, ये मुलाजमत वो कर सकता क्या बात करते हो अनवर? आई एम आल्सो जवान, मैं भी जवान हूँ। है। सर, आप पहले कभी ज़रूर जवान होंगे। क्या बात करते हो? टॉकिंग स्टूपिड। फौज का हर आदमी जो है जवान होता है। तुमने वो नहीं सुना, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात शादमान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम, तो जवान है। और ये मत बोलना कि हम निगहबान हैं हम। आपसे पहले इस मुलाजमत पे कौन था? मुझसे पहले एक मेजर थे। तो उनको क्यों हटाया गया? मेजर को इसलिए हटाया गया कि गवर्नमेंट ने कहा कि वाटर सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट जो है एक मेजर चेंज करना चाहती थी, तो उन्होंने उस मेजर को चेंज कर दिया। क्योंकि वो मेजर जो था बहुत मामूली शक्ल का था, उसकी जगह पे वो मुझे कर्नल को ले आए। सर, मेजर चेंज का मतलब ये नहीं है। और तो मैं कर्नल को मेजर चेंज बता रहा हूँ यार, फॉर गॉड सेक कर्नल, क्या हो गया है तुमको? सर, आप कर्नल हैं मगर रिटायर्ड, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो, ये रिटायर जो है ये एक वक्फा होता है। एक्चुअली एक मुलाजमत से दूसरी मुलाजमत के दौरान एक वक्फा होता है जिसको रिटायरमेंट कहते हैं। उसके बाद बंदा जो है फिर अगेन ही इज ऑन जॉब। कर्नली स्पीकिंग। कर्नल स्पीकिंग? भाई मैं कर्नल हूँ, इसलिए मैं कर्नली स्पीकिंग कह रहा हूँ यार। अगर मैं जर्नल होता तो मैं जर्नली स्पीकिंग कहता ना। सर, जर्नली स्पीकिंग नहीं होता, जनरली स्पीकिंग। और यार बात सुनो अनवर, मेरी उर्दू जैसी भी है, इसको ऐसी रहने दो प्लीज़, डोंट टच इट। जनरली में उर्दू कहाँ से आ गई सर? है ना जर्नली, नली आता है ना, तो नली तो तुम लोगों ने निकाली है ना, नली न्यारी। और न्यारी में से अगर नली को निकाल दो तो क्या बच जाता है? ये बताएं कि आप थकते नहीं? आपने इतनी मुलाजमत वहाँ की, फिर यहाँ भी मुलाजमत कर रहे हैं। देखो अनवर, याद रखो प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए। हमारी लाइफ में कितना प्रेशर है, और प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर बिल्डअप कैसे होता है? पैसों से। जब पैसे आते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है। यू अंडरस्टैंड? तुम तो एक ज़हीन आदमी हो, यू आर अ वेरी लर्नेड मैन, तुम्हें तो अंदाज़ा होगा ना इस बात नहीं, का। मगर आपकी थ्योरी समझ में नहीं आई मुझे। अब देखो, इसकी डिटेल में जाऊंगा तो ये तुम लोग काट दोगे यार, रहने दो ना इसको। मैंने सुना आपको मौसीकी से भी दिलचस्पी है। एक ज़माने में थी। कौन पसंद है आपको? मैं बाईपास होने से पहले मुझे बड़ी म्यूज़िक पसंद थी। मैडम नूरजहां मुझे बहुत पसंद है। क्या गाती थी यार, वतन के सजीले जवानों, बड़ा एक जज्बा आता था। सर, मैडम नूरजहां आपको पसंद है, मैडम के अलावा भी कोई पसंद है आपको? गुलाम अली। कौन सर? गुलाम अली। गुलाम अली कौन? गुलाम अली बहुत अच्छा गाता है यार। गुलाम अली साहब। मैं जिस ज़माने में पोस्टिंग पे था तो सारे जवान कहते थे सर ओ गुलाम अली वाला हो जाए हो जाए। फिर मैं कहता था सर, सुनाएंगे ज़रा सर? यार छोड़, अब तो पुरानी बात हो गई यार, इट्स टू लेट नाउ। सर, यू आर यंग, यू आर न्यू, तो पुरानी बातें तो याद आना चाहिए। यार बड़े शरारती है। देखे ओ मेरे शौक दनी एतबार तेनू, मेरे शौक दनी एतबार तेनू, आजा वेख मेरा
हथियार दर 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 सर हथियार नहीं सर, इंतजार। यही तो था फौज में, मैं यही गाता था, आजा देख मेरा हथियार हाथ नहीं में। सर, इंतजार कहें, आप हाथ अच्छा गा में- रहे हैं, आप हाथ- बहुत अच्छा गा रहे हैं। हाथ में MP5 होता हाँ था। हाँ सर, आप हथियार कहें, बस इंतजार कहें सर। अच्छा, इंतजार आजा हमें लड़ने बहाना। ये मुश्किल जगह थी। ये जगह, इस जगह पे बड़े बड़े राज जाते थे। मैंने इसी जगह को कैप्चर किया है। हमें लड़ने बहाना आजा देख मेरा इंतजार यार मैं जब ऐसे गाता था सारे जवान जो है वो खंदकों में ट्रेंचों में चले जाते थे। माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैंने पुरानी यादें याद दिला दी। नहीं यार, ये मैं रोया ये इसकी वजह से नहीं हो यार। एक कर्नल, इमेजिन करो कि पानी के टैंकर सप्लाई कर रहा है यार। दिस इज अ ब्लडी डिसग्रेस। एक बात बताओ, ये फौज के जितने नए हैं इनमें तो तुम्हारी थोड़ी वाकफियत होगी। जी सर, मैं जानता हूँ। यार मेरी पोस्टिंग करा दो किसी एयरलाइन में। तो मुझे दुनिया टुरने फिरने का बड़ा शौक है। दुनिया टुरने फिरने का बड़ा शौक है। लोकली तो सब देख लिया है, सर, सारी चीज़ें देखो। हम फॉरेन की इस्तेमाल करते हैं तो फॉरेन कंट्री भी तो देखे ना जाके। तो आप एयरलाइन मुलाजमत चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये हिस्सा निकाल देना इसमें से। ये तो जस्ट जनरली ऐसी बात कर रहा था मैं। मुझे पता चला तुम्हारे बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। सर एक मरतबा आपकी पोस्टिंग थी खारियां में, जी जी, याद है आपको? हाँ खारिया में थी। यस, वहाँ एक वाकया हुआ था जिसमें आपकी बेगम आपसे नाराज हो गई। हाँ कर्नल उन्होंने अहमद ने बता दिया होगा जी, तुमको। वो ये यार, मैं टैंक में बैठा हुआ था अनवर, और वो जो टैंक की जो नाली है ना, नाली उसमें उधर से अचानक मुझे लगा कि अंधेरा हो गया। मैंने कहा ये कौन है, ज़रा देखो इधर अंधेरा हो गया। वो एक्चुअली कोई देख रहा था उधर, somebody was watching from there। मतलब तोप में से? हाँ नहीं, वो सुराख में से तोप की। तो मैं एकदम अंधेरा जब हुआ तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कुछ उसमें मुंह लगा के किसी ने कोई आवाज़ भी निकाली। तो वो बाद में फिर एक धमाका हुआ। टैंक में? वो एक्चुअली मेरी बीवी थी जो उधर से देख रही। टैंक में नहीं, बाहर धमाका हुआ। तो सर क्या हुआ था? कुछ नहीं यार, मेरी पुश थी टैंक की तरफ, वो सुराख की तरफ। तो उधर अंधेरा था बिल्कुल एकदम, कुछ ना उनको कुछ नजर आ रहा था ना मुझे। वो समझी कि मैंने पर्दा टांगा हुआ है। तो दैट वाज द रीजन। कहती टैंक में क्या हो रहा था। मैं कहा बेवकूफ़, जहाँ से गोले निकलते हैं उधर सिर्फ गोले निकल सकते हैं। ठीक है सर, और कोई ऐसा वाकया जो आप ना भूले हों? कौन सा? कोई ऐसा वाकया याद है आपको अपने ज़माने का? कुछ नहीं यार, बस जिंदगी ऐसी है अनवर, गुजरती है तो गुजरती चली जाती है यार। तुम भी वैसे क्या कर रहे हो आजकल? सर मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ अच्छा। लूज टॉक में। छोड़ो यार, कोई जॉब वॉब करो ढंग की। शुड डू समथिंग अनवर, इट्स हाई टाइम। सर मैं रिटायर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। शो बिजनेस में बंदा रिटायर नहीं होता। तो अगर रिटायर हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। जरूर जरूर। सर बड़ी खुशी हुई आप। बहुत मुझे भी यार अनवर, रियली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड। मैं तुम्हारा न्यूज स्टॉक देखता था। आई टोल्ड समबडी, मैंने कहा यार अनवर के इस प्रोग्राम में जाना चाहिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं सर, इंशाल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात ज़रूरी है। जरूर जरूर। तो मैं मतलब इतना बड़ा टैंकर तो पानी का मैं अपने घर नहीं मंगा सकता। नहीं तुम ये जस्ट कॉल मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर, खुश रहिए, माय प्लेजर। इसी तरह रहिए पाकिस्तान और जिंदाबाद। खिदमत करते रहिए। शुक्रिया। ये मुल्क बड़ा अच्छा है सर। बहुत, इससे अच्छा मुल्क नहीं है। गो ईस्ट और वेस्ट, पाकिस्तान इज द बेस्ट। कहाँ कहाँ गए सर आप? मैं यार असल में एक्चुअली अनवर गया तो ज़्यादा जगहों पे नहीं हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ किसी एयरलाइन में, जैसा भी मैंने तुम्हें बताया, एयरलाइन में जॉब करना चाहता हूँ मैं। आई वांट टू सी द वर्ल्ड। एयरलाइन में आप जॉब करना चाहते हैं? बिल्कुल। हांगकांग गए कभी आप? बैंकॉक गया हूँ। कैसा लगा सर आपको? सिंगापुर से अच्छा। अच्छा लगा आपको? हाँ। क्या बात अच्छी लगी सर आपको? बस बहुत उधर, उधर बहुत अपनाइयत है। बहुत, उधर कोई पाबंदी नहीं है, कोई खुल के मिलते हैं लोग। अच्छा सर। हाँ, ये थाईज बड़े अच्छे होते हैं। मैं समझा नहीं सर। थाईलैंड के जो लोग हैं, जी, दे वेरी नाइस पीपल। अच्छा सर। तो सर इजाज़त दीजिए, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका वक्त खत्म हो रहा है। सर मुझे लग रहा है कि शायद मेरा वक्त भी ख़त्म हो, मगर
वाकई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच अनवर, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। सर, अभी तक आपके हाथ में वही पावर है, वो रहती है, एक्सरसाइज वगैरह होती है। पावर तो है आपके, थैंक यू। चाहे रिटायर भी हो। बिल्कुल। आपने सुना कर्नल साहब ने गुलाम अली की गज़ल में सायरन बजा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कर्नल साहब की आवाज़ में एक दुख है, एक दर्द है, और इसी दुख और दर्द का इजहार उन्होंने मुझसे किया कि मैं किसी को जानता हूँ, अगर जानता हूँ तो कर्नल साहब को एयरलाइन में मुलाजमत चाहिए। मेरी सी कोशिश होगी, अगर आप किसी को जानते हैं तो इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। कार सवाब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। डूबते को तिनके का सहारा है। वैसे मैं उर्दू, उसके साथ साइंस, उसके साथ हिसाब, और कभी कभी अगर बुरा वक्त आ पड़े, बुरी घड़ी आ जाए तो अंग्रेज़ी भी पढ़ा लेती हूँ। आपकी इत्तला के लिए, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हाँ होगा, लेकिन मेरी नानी गरीब नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश स्पेशल वार्ड नंबर 4, बिफोर पार्टीशन, लेकिन डॉक्टर ने अंग्रेज़ थी ना। देखिए, तालीम औरत के लिए ज़रूरी है। नहीं, देखिए निस्वा जो है ना, उसके लिए आज़ादी ज़रूरी है, तालीम से भी ज़्यादा, और आज़ादी भी मियाँ से आज़ादी। अगर किसी इतने बड़े लोगों से जो खुद उस्ताद की हैसियत रखते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तालीम कितनी है, तो वो माइंड कर जाते हैं। बैड मैनर्स बुरी बात है, फजूल सवाल, वक्त का ज़िया।